Jai Hind friends, greetings of the day. Friends, welcome back to my YouTube channel Sundar Sir की पाठशाला. My dear friends, you know well our topic is going active voice and passive voice. And in active voice, passive voice, we will study may, use of may today. हम आज मे का प्रयोग सीखने जा रहे हैं. एक्टिव वॉइस में मे का यूज कैसे होता है और पैसिव वॉइस में मे का यूज कैसे होता है. माय डियर फ्रेंड्स, यू नो वेल मे का जब यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में तो आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मे मॉडल वर्ब आती है, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप. यू मे गो, तुम जा सकते हो. यू मे ईट, तुम खा सकते हो. यू मे सिट, तुम बैठ सकते हो. यू मे टॉक टू हिम, आप उससे बात कर सकते हो. ये परमिशन देने के भाव में बात कर रहे हैं. द ऑडियंस या ऑथर या स्पीकर दे आर गिविंग परमिशन ईच अदर, देन दे कैन यूज मे का प्रयोग वो कर सकते हैं. तो दोस्तों आपको पता है जब पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करते हैं हमेशा की तरह पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय का यूज होता है और सब्जेक्ट एंड में आता है. ये आप यू नॉक इट इन योर ब्रेन, आपके दिमाग के अंदर ये लगा लो, घंटी लगा लो, बेल लगा लो और हमेशा याद रखो पैसिव वॉइस में जब भी कोई सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट लास्ट के अंदर आता है. तो हमारा जो पहला एग्जाम होगा वो होगा एग्जाम्पल होगा सॉरी हमारा जो पहला एग्जाम्पल होगा वो होगा सी में कंप्लीट दैट टास्क, वह काम को पूरा कर सकती है. सी में कंप्लीट दैट टास्क, वह काम को पूरा कर सकती है. दोस्तों सी यहाँ सब्जेक्ट है, मैं यहाँ हेल्प मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और V1 यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है. देन ऑब्जेक्ट क्या है, दैट टास्क. क्या हुआ, दैट टास्क. तो सी में कंप्लीट दैट टास्क, ये हो गया वह काम को पूरा कर सकती है. वह काम को पूरा नहीं कर सकती है तो दोस्तों मैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा दो, नॉट. सी में नॉट कंप्लीट द टास्क, सी में नॉट कंप्लीट द टास्क, वह टास्क को पूरा नहीं कर सकती है. क्या वह टास्क को पूरा कर सकती है, मे सी कंप्लीट द टास्क, मे सी कंप्लीट द टास्क एंड एंड ऑफ दिस सेंटेंस यू विल पुट क्वेश्चन मार्क. और वह क्या वह टास्क को पूरा नहीं कर सकती है, may she not complete the task end of the sentence question mark. यही रूल अपन पैसिव वॉइस के अंदर डालेंगे. ध्यान रखिए अगर आपने कोई सा भी एक सेंटेंस सीख लिया जिसका चारों मेथड, चारों टाइप्स अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सीख लिया तो आप समझ जाइए वही रूल्स सभी के अंदर फॉलो होता है. इसमें ये कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चीज एक बार समझने की है. इफ यू अंडरस्टैंड वंस यू विल क्लियर ऑल द सेंटेंसेस, नो डाउट. यू विल क्लियर ऑल द एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. You will clear all the grammar rules. You will clear all the things which you are facing some doubts, and you will become confident as well as effective language. You will speak, reading, writing, all the things you will do. So my dear friends, let's make the first passive voice. How to convert into passive voice. Example number 1. First upon you have to find object. What is object in this sentence? आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना है. तो सी में कंप्लीट दैट टास्क, आपको पता है दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज मॉडल हेल्पिंग वर्ब, दिस इज मेन वर्ब. नाउ वी हैव रिमेनिंग दैट टास्क. दैट टास्क विल बी हियर, दैट टास्क रोल विल बी हियर एज ए ऑब्जेक्ट. टास्क का जो काम है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का है. तो दैट टास्क may be completed. The task may from formula, be from formula, V3 main third form of the main verb, complete is the first form. Now we have to convert complete into third form. So complete, completed, third form will be completed.
द टास्क में बी कंप्लीटेड बाय, द टास्क में बी कंप्लीटेड बाय है, काम उसके द्वारा पूरा किया जा सकता है, काम उसके द्वारा पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे में अप्रूव द प्रपोजल, दे में अप्रूव द प्रपोजल, वह प्रस्ताव को क्या कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, वह प्रस्ताव को अप्रूव कर सकते हैं। क्या वे प्रस्ताव को अप्रूव कर सकते हैं, वे प्रस्ताव को अप्रूव नहीं कर सकते हैं। यू विल राइट दे मे नॉट अप्रूव द प्रपोजल। क्या वे प्रस्ताव को अप्रूव कर सकते हैं, मे दे अप्रूव द प्रपोजल, एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। क्या वे प्रस्ताव को अप्रूव नहीं कर सकते हैं, मे दे नॉट अप्रूव द प्रपोजल। ये हो गया एक्टिव वॉइस की बात। अब पैसिव वॉइस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बदलेंगे। दे सी वी हैव ऑलरेडी मेड वन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, नाउ यू हैव टू सी द टास्क मे बी कंप्लीटेड बाय हर, काम उसके द्वारा पूरा किया जा सकता है, काम उसके द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। द टास्क मे नॉट बी, द टास्क मे नॉट बी कंप्लीटेड बाय हर, काम उसके द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है, काम उसके द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, क्या काम उसके द्वारा पूरा किया जा सकता है, मे द टास्क बी कंप्लीटेड बाय हर, मे द टास्क बी कंप्लीटेड बाय हर, क्या काम उसके द्वारा पूरा किया जा सकता है, क्या काम उसके द्वारा पूरा किया जा सकता है, क्या काम उसके द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। मे द टास्क नॉट बी कंप्लीटेड बाय हर, एंड ऑफ दिस सेंटेंस यू विल पुट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सी दे में अप्रूव द प्रपोजल, वो क्या कर सकते हैं, प्रपोजल को अप्रूव कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2, द प्रपोजल may see the proposal is the object here, and may we take from formula. Now B we take from formula. V3 is the here approve. Approve will convert into third form approve, approved, approved. The proposal may be approved. The proposal may be approved by, the proposal may be approved by them, by them. The proposal may be approved, the proposal may be approved by them, the proposal may be approved by them, प्रस्ताव उनके द्वारा पास किया जा सकता है। The proposal may be approved by them. Yes. Next, the teacher may punish the student, teacher may punish the student, टीचर क्या कर सकते हैं, बच्चे को पनिश दे सकते हैं। अब इसमें एक चीज देखिए, द प्रपोजल में बी अप्रूव्ड बाय देम, प्रस्ताव उसके द्वारा पास किया जा सकता है। क्या प्रस्ताव उसके द्वारा पास किया जा सकता है, मे द प्रपोजल बी अप्रूव्ड बाय देम, क्वेश्चन मार्क। क्या प्रस्ताव उसके द्वारा पास नहीं किया जा सकता, मे द प्रपोजल नॉट बी अप्रूव्ड बाय देम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, प्रस्ताव उसके द्वारा पास नहीं किया जा सकता, द प्रपोजल मे नॉट बी अप्रूव्ड बाय देम, द प्रपोजल मे नॉट बी अप्रूव्ड बाय देम। नेक्स्ट थर्ड देखिए बेटा, थर्ड इज द टीचर में पनिश द स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। द टीचर में पनिश द स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, द टीचर इज द सब्जेक्ट, में इज द हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, पनिश द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नाउ द स्टूडेंट इज रिमेनिंग इन दिस सेंटेंस, तो द स्टूडेंट विल बी object here, the student's role will be here as a object, the student may be। अब देखिए नहीं का यूज हो तो मे के बाद में आप नोट लगा दीजिए, और नहीं का यूज नहीं हो तो डायरेक्ट लिख दीजिए, द स्टूडेंट may be punished, the students may be punished by the teacher।
द स्टूडेंट में बी पनिश्ड बाय द टीचर, विद्यार्थियों को टीचर के द्वारा दंड दिया जा सकता है, विद्यार्थी टीचर के द्वारा क्या सजा पा सकता है, विद्यार्थी टीचर के द्वारा पनिश हो सकते हैं, विद्यार्थी टीचर के द्वारा क्या कर सकते हैं, पनिश हो सकते हैं, पिटाई खा सकते हैं। ठीक है, सो नॉट का यूज कैसे लेंगे, द स्टूडेंट में नॉट बी पनिश्ड बाय द टीचर, द स्टूडेंट, और इसको इंट्रोगेटिव हो तो मे द टीचर, मे द स्टूडेंट्स बी पनिश्ड बाय द टीचर, और नेट का नॉट का यूज हो तो मे द टीचर नॉट बी पनिश्ड बाय द टीचर। ओके नेक्स्ट, अब पास्ट सिंपल देखिए, पास्ट सिंपल में क्या होता है, ही मे हैव मिस्ड द मीटिंग, ही मे हैव मिस्ड द मीटिंग, यानी इसका मतलब ये हो रहा है वह उससे मीटिंग छूटी, वह मीटिंग छोड़ चुका है, वह मीटिंग छोड़ चुका है या छोड़ चुका था, he may have missed the meeting। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे द मीटिंग, क्या लिखेंगे, द मीटिंग। What is the role of the meeting here? The role of the meeting here as a object, the meeting may have been, the meeting may have been missed by him। And see, दोस्तों जब पास्ट की बात होती है, पास्ट सिंपल पास्ट की बात होती है तो मैं जो है बिन में बदल जाता है, बी जो है बिन में बदल जाता है। द मीटिंग में हैव बीन मिस्ड बाय, ए मीटिंग उसके द्वारा छूटी गई, मीटिंग उसके द्वारा छूटी गई। नाउ दे मे हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, दे मे हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम may have been, the problem may have been solved, the problem may have been solved by them, the problem समस्या हल की गई उनके द्वारा, द प्रॉब्लम में हैव बीन सॉल्व्ड बाय देम। 6 नंबर देखिए दोस्तों, द कंपनी में हैव चेंज द पॉलिसी, कंपनी पॉलिसी चेंज कर चुकी है। इसको ये भी बोल सकते हैं द पॉलिसी, पैसिव वॉइस में देखिए द पॉलिसी में हैव, दोस्तों मे हैव का यूज यहां हो रहा है, मे हैव ऐसा कैसा आ गया, नाउ बी कन्वर्ट हो जाएगा बिन में, द पॉलिसी में हैव बीन, the policy may have been changed the policy may have been changed by, the policy may have been changed by the company। 7 नंबर, दोस्तों ये जो 3 बने हैं ये थोड़ा पास्ट का इंडिकेशन देते हैं। ही मे हैव मिस्ड द मीटिंग, वह मीटिंग छोड़ चुकी है। नाउ द मीटिंग मे हैव बीन, द मीटिंग मे हैव बीन मिस्ड, द मीटिंग मे हैव बीन मिस्ड बाय हिम, मीटिंग उनके द्वारा छोड़ी जा चुकी है। दे मे हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम मे हैव बीन सॉल्व्ड बाय देम, द कंपनी मे हैव चेंज द पॉलिसी, द पॉलिसी मे हैव बीन चेंज, द पॉलिसी मे हैव बीन चेंज्ड बाय द कंपनी। नेक्स्ट देखिए, द मैनेजर मे अलाउ यू टू लीव अर्ली, मैनेजर आपको अलाउ कर सकता है जल्दी छुट्टी लेने के लिए। तो द मैनेजर, अब देखिए इसको क्या कैसे बदलेंगे, यू मे बी अलाउड टू, यू मे बी अलाउड टू लीव अर्ली, you may be allowed to leave early by the manager।
यू मे बी अलाउड, तुम अलाउ हो लीव अर्ली, जल्दी छुट्टी लेने के लिए बाय द मैनेजर, यानी मैनेजर तुम्हें अनुमति दे सकता है जल्दी छुट्टी लेने के लिए। द मैनेजर में अलाउ यू टू लीव अर्ली में, तो मैनेजर आपको अलाउ कर सकता है छुट्टी लेने के लिए जल्दी। यहाँ पे ये हो सकता है आप मैनेजर के द्वारा अलाउ हो सकते हो जल्दी छुट्टी लेने के लिए। द बोर्ड में रिजेक्ट द प्रपोजल, आपका जो बोर्ड है वो आपका प्रपोजल प्रस्ताव को क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। तो द प्रपोजल में बी rejected, the proposal may be rejected by the board. The proposal may be rejected by the board. The proposal may be rejected. The proposal may be rejected by the board. He may offer you some help. वह आपको कुछ ऑफर कर सकता है हेल्प की। He may offer you some help. देखिए the proposal may be rejected by the board, यानी जो प्रपोजल है वो बोर्ड के द्वारा रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे बोर्ड प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकता है। ओके, नाउ he may offer you some help, तो वह आपको कुछ हेल्प की ऑफर कर सकता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, you may be offered, you may be offered, third form, you may be offered some help. You may be offered some help. You may be offered some help by him. नेक्स्ट देखिए लास्ट और फाइनल, दे मे प्रोवाइड द मीटिंग, दे मे प्रोवाइड द नेसेसरी रिसोर्सेज। दोस्तों दे सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब, प्रोवाइड मेन वर्ब, द नेसेसरी रिसोर्सेज इज द ऑब्जेक्ट। द नेसेसरी रिसोर्सेज, द नेसेसरी resources, the necessary resources may be, the necessary resources may be, the necessary resources may be provided by them. The necessary resources may be provided by them, यानी आवश्यक जो भी संसाधन है उनके द्वारा प्रोवाइड किए जा सकते हैं। यहाँ पे वे आवश्यक रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा सकते हैं, वे आवश्यक रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। यहाँ है आवश्यक रिसोर्सेज उनके द्वारा प्रोवाइड करवाया जा सकता है। तो दोस्तों लगे रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और अपने आप को झोंक दो। ये जीवन मिला है, बड़ा अनमोल है, ये एक बार जीवन मिलता है 84 लाख होने के बाद में। इसका सदुपयोग कीजिए, सच्चे मार्ग पे चलिए, अपने रास्ते का आप ध्यान रखिए। आप अपने जीवन के शिल्पकार, रचनाकार और लेखक, राइटर सब हो। तो लगे रहिए, माता पिता का सम्मान करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।